हेलो एवरीवन, मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कल हमने लर्निंग के दो टॉपिक करे थे, लो कर रहे थे हम लर्निंग के। हमने दो लो कर लिए थे, ट्रायल एंड एरर मेथड और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज नेक्स्ट हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो थर्ड थ्योरी है लर्निंग की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, मीन्स क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी बोल देते हैं इसको। और इसके अदर नेम भी हैं जो कि हैं आर एस थ्योरी। आर का मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी बोलते हैं इसको, या फिर आर टाइप थ्योरी भी बोल देते हैं। और एक कई बार एग्जाम में ये वाली टर्म भी आती है, नैमित्तिकवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का ही अनदर नेम है। और ये किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर ने इसको दिया था 1938 में। और किस जानवर के ऊपर प्रयोग किया था इसने? चूहे के ऊपर प्रयोग किया था। और आजकल की जो एजुकेशन है, जैसे कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन है, वो किस सिद्धांत पर आधारित है? वो इसी वाले सिद्धांत के ऊपर आधारित है। ठीक है, फिर आता है कई बार ये टर्म भी आ जाती है एग्जाम में कि अभिकर्मित अधिगम किसको बोलते हैं। तो किसी भी पार्ट को छोटे छोटे, किसी भी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अभिकर्मित अधिगम बोलते हैं। ये दो टाइप का दिया था, एक था रेखीय अधिगम, ये दिया था स्किनर ने, और एक था शाखीय अधिगम, नॉर्मन ने क्राउडर ने इसको दिया था। ठीक है, फिर आता है इनसाइट थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लो है। इनसाइट थ्योरी को हम बोलते हैं सूझबूझ का सिद्धांत। इसका अनदर नेम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और ये किसने दिया था? कोहलर ने इसको दिया था 1912 में। फिर इसके अदर नेम है, ये जो पहला नाम है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, ये बहुत बार आता है कि इनसाइट थ्योरी का जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत वो किसके द्वारा दिया गया था। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि इनसाइट थ्योरी को ही बोला जाता है। ठीक है, तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है वो भी किसका नेम है? इनसाइट थ्योरी का ही अनदर नेम है। और गेस्टाल्टवादी ये चार साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, कोहलर, कोफा, वर्दीमन और कुर्तलेविन। इन चारों को मिलके क्या बोला जाता था? गेस्टाल्टवादी बोला जाता था इनको। और इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उसको बोला गया था गेस्टाल्टवाद थ्योरी। ठीक है, फिर इसको हम बोल देते हैं थ्योरी ऑफ इंटीग्रिटी भी बोलते हैं इसको, समग्रता का सिद्धांत, या फिर थ्योरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सूझ का सिद्धांत। ठीक है, ये आगे मैंने ये टर्म लिख भी रखी है कि गेस्टाल्टवादी थे वो कौन थे? तो कोहलर, कोफा, वर्दीमर और कुर्तलेविन को क्या बोला गया था? गेस्टाल्टवादी। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, कुर्तलेविन ने और भी सिद्धांत दिए थे, जैसे क्षेत्रीयवाद का सिद्धांत, स्पेस थ्योरी, फील्ड थ्योरी। ये किसके द्वारा दी गई थी? कुर्तलेविन के द्वारा दी गई थी। और फिर जो इनसाइट थ्योरी जो दी थी, तो जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके ऊपर किया गया था? चिंपैंजी के ऊपर किया गया था। ठीक है, और उस चिंपैंजी का क्या नाम था? सुल्तान नाम था। कई बार क्वेश्चन आता है ये कि जिस चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सुल्तान। तो कोहलर का क्या मानना था कि बच्चे हैं ना वो हमेशा सूझबूझ से सीखते हैं, मतलब अपनी सोच समझ से चीज़ों को देखते हैं, पहचानते हैं और फिर अपनी सोच समझ से सीखते हैं बच्चे। और ये जो लो था ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं था, ये बड़े बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट था, उनके लिए ये लाभदायक था, बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, फिर आता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, तो हमने कल कर ली थी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? आर एस थ्योरी भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है नैमित्तिकवाद का सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? ये स्किनर ने दिया था 1938 में। और किसके ऊपर प्रयोग किया था? चूहे के ऊपर। ये वाला सिद्धांत भी अभी अभी हमने पढ़ा ही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम पुनर्बलन सिद्धांत। पुनर्बलन सिद्धांत को हम और क्या बोलते हैं? री इन्फोर्समेंट थ्योरी बोलते हैं इसको। री इन्फोर्समेंट को कई बार हिंदी में लिखा आ जाता है कि परबलन या सबलीकरण थ्योरी। ये किसका नाम है? ये इस पुनर्बलन सिद्धांत के ही नाम है ये सारे। और ये दिया गया था क्लार्क हल के द्वारा 1915 में। ठीक है, तो इसने एक चीज़ ऐड कर दी थी, जैसे हम पहले एस आर थ्योरी बोलते थे। ठीक है, लेकिन जो क्लार्क हल था इसने एक ओ टर्म यूज करी थी इस थ्योरी के अंदर। ओ का मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, मतलब जीव, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स फॉर्मूला इसने दिया था। ठीक है,
तो पुनर्बलन हम बोलते किसको हैं वैसे, किसी भी चीज़ को बार बार दोहराना, बार बार उसी चीज़ को रिपीट करना, उस चीज़ को हम बोलते हैं पुनर्बलन। और आवश्यकता की पूर्ति के लिए की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। और स्किनर ने इसको क्या कहा था, बेस्ट थ्योरी कहा था। और ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि पुनर्बलन शब्द है वो किसने दिया था, तो किसने दिया था, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। और ये बात तो मैंने आपको अभी बताई है कि किसी भी चीज़ को बार बार हम दोहराते हैं, बार बार उसको याद करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुनर्बलन बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्यवहार में पुनर्बलन किसने दिया था, व्यवहार में अगर पुनर्बलन की बात करी थी तो वो करी थी स्किनर ने। और सिंपल अगर पुनर्बलन शब्द किसने दिया, ये अगर आ जाए शब्द किसने दिया था, वो दिया था थॉर्नडाइक ने। लेकिन व्यवहार में पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किसने किया था, स्किनर ने किया था। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।